गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के लिए पार्ट 16 करेंगे। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट 16 पार्ट है। ठीक है, और आपको अब से मैं किताब पढ़ाऊंगा और पहली किताब है स्नैपशॉट। उसका पहला चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इसका मतलब है कि एक सुंदर सफ़ेद घोड़े के समर के दिन, कि एक सुंदर घोड़े के साथ में समर के दिन किस प्रकार से व्यतीत किए लेखक ने, वो आपको इसमें वो बताएगा। लेखक है विलियम शैरोन। ठीक है, क्या उसने एक सफ़ेद घोड़े के साथ समर के दिन किस प्रकार व्यतीत किए। द स्टोरी इज अबाउट टू पुअर अमेरिकन बॉयज। ये स्टोरी जो है दो गरीब अमेरिकन बच्चों की है। वो बिलोंग टू ए ट्राइब, जो कि एक कस्बे से बिलोंग करते हैं। ट्राइब का मतलब होता है बेटा कस्बा। हम छोटे बड़े कस्बे होते हैं ना, उनको ट्राइब बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो अमीर बच्चे अमेरिका के दो गरीब बच्चों की कहानी है। ठीक है, जिसमें जो एक कस्बे से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हुज हॉलमार्क आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। और उस कस्बे की एक चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़, वो ये है कि वो कस्बा अपनी ईमानदारी और विश्वास के लिए जाना जाता है। यानी उस कस्बे में ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई थी। तो उस कस्बे के दो बच्चों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, वन डे बैक देयर इन ए गुड ओल्ड डेज। एक दिन पहले, वन डे बैक। वैसे वन डे बैक का मतलब होता है एक दिन पहले, लेकिन यहाँ लेकर कहना चाहता है कि किसी दिन पहले। ठीक है, ए गुड ओल्ड डेज यानी पुराने अच्छे दिन। व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 साल का था। इन लेखक अपने पुराने दिनों की बात कर रहा है कि एक दिन पहले। एक दिन के पहले का मतलब है पुराने दिन पहले। ठीक है, इन द गुड ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 साल का था। द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस। लेखक कह रहा है कि जब मैं 9 साल का था तो पूरी दुनिया जो है कल्पना से भरी हुई थी और विस्तार से भरी हुई थी। मैग्निफिकेंस का मतलब है विस्तार। मैग्निफिकेंस का मतलब क्या है? विस्तार। मतलब ऐसा लगता था कि दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है, अब यहाँ वन डे बैक इसलिए आया है कि वो तो वैसे 9 साल का था, तो बहुत पहले के दिनों की बात है। वन डे बैक क्यों लिखा? वन डे बैक इसलिए लिखा कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो दिन अभी गया हो, इसलिए इसने लिखा वन डे बैक। ठीक है, एंड लाइफ वॉज स्टिल डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम एंड माई कजिन मुराद, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke up me up tapping on the window of my room। लेकर कह रहा है कि लाइफ जो थी उस उन दिनों में बहुत ही आनंद युक्त थी। जब मैं 9 साल का था, जिंदगी बड़ी आनंद से युक्त थी। मिस्टीरियस, रहस्य से भरी पड़ी थी। यानी उस समय लाइफ में ऐसा लग रहा था मानो कि जीवन में रहस्यमय सपने चल रहे हो। मतलब रोमांचक जीवन जिया था लेखक ने। ठीक है, माय कजिन मुराद, लेखक बात कर रहा है कि मेरा एक चचेरा भाई था। कजिन यानी चचेरा भाई मुराद, जो कि एक क्रेजी बच्चा माना जाता था हमारे कस्बे में। क्रेजी मतलब एक पागल सा, सनकी सा, थोड़ा सा हल्का सा पागल सा। ठीक है, बाय एवरीबडी, सभी लोग उसे क्रेजी मान रहे थे। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। लेकिन कह रहा है कि उसे कौन नहीं जानता मेरे अलावा, यानी मैं मेरे दोस्त को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, उसका नाम मुराद था। ठीक है, लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन मैं उसे अच्छा दोस्त मानता था। एक दिन वो मेरे घर पे आ गया सुबह सुबह और मुझे जगाया। ठीक है, वॉक मी अप अ टैपिंग ऑन द विंडो, और उसने खिड़की में टप टप से आवाज़ लगाई। टैपिंग का मतलब है खड़खड़ाना। ठीक है, तो उसने खिड़की में खड़खड़ाया, खटखट की आवाज़ की। ठीक है, ऑफ माई रूम, मेरे रूम की। आर्म ही सेड, उसने कहा एरम ही सेड, या एरम है ये। उसने कहा एरम मतलब मुराद के दोस्त का नाम एरम है, और एरम यहाँ खुद लेखक है। ठीक है, तो लेखक का नाम क्या है? एरम। तो मुराद ने उसे कहा एरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, और लेखक कह रहा है मैं उठकर खड़ा हो गया। लेखक का नाम एरम है। ठीक है, लुकड आउट ऑफ द विंडो, मैंने विंडो के बाहर झाँका। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, मैंने देखा कि मैं खुद विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ। यानी लेखक को एक अनएक्सपेक्टेड
घटना घटती हुई नजर आई, यानी उसने ऐसा पहले ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। ठीक है, इट वॉज मॉर्निंग येट, अभी भी सुबह होनी बाकी थी, मतलब सुबह हुई नहीं थी। ठीक है, बट इट वॉज समर with a daybreak not many minutes around the corner of the world. It was a light enough for me to know I wasn't dreaming. लेकिन कह रहा है अभी सुबह पूरी हुई नहीं थी, मतलब हल्की हल्की सी सुबह हुई थी। जैसे 4-5 बजे का समय होता है तो समर के दिनों में, गर्मियों के दिनों में, उस समय हल्की हल्की सी सूरज की रोशनी आ जाती है। ठीक है, अंधकार थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो लेकर कह रहा है समर के दिन थे, डे ब्रेक, दिन के अंतराल में ज़्यादा मिनट नहीं हुए थे, नॉट मैनी मिनट्स अराउंड, ज़्यादा मिनट नहीं हुए थे, द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया के कोने में, इट वॉज द लाइट इनफ फॉर मी, मेरे लिए थोड़ा प्रकाश अभी भी आ रहा था। यानी लेखक ये कह रहा है कि सुबह हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी 4-5 बजे के टाइम में वह थोड़ा थोड़ा प्रकाश इस प्रकार से आ रहा था कि वो अपने दोस्त मुराद को देख पा रहा था। आई वॉजन ड्रीमिंग, और मैं सपना भी नहीं देख रहा था, क्योंकि प्रकाश आ रहा था थोड़ा थोड़ा दिन का। ठीक है, माई कजिन मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, और मैं क्या देखता हूँ, लेखक देखता है कि मेरा चचेरा भाई जो है एक सुंदर सफ़ेद घोड़े के ऊपर आकर यहाँ पे बैठा हुआ है। मतलब लेखक का चचेरा भाई जो है सफ़ेद घोड़े को लेकर वहाँ आया है और अपने दोस्त को इनवाइट कर रहा है कि तू भी चल, हम दोनों घोड़े की सवारी करते हैं। और छोटे बच्चों के लिए तो 9 साल के बच्चों के लिए घोड़े की सवारी करना एक तरह से रोमांचक बात होती है। ठीक है, कल्पना की जा सकती है, वो थ्रिलिंग, उसमें बहुत ही आश्चर्य अनुभव करते हैं। ठीक है, आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने भी अपना मुंह खिड़की से बाहर निकाला, रब्ड माई आइज, मैंने अपनी आंखें मस ली, क्योंकि अभी दिन पूरा हुआ नहीं था, हल्की हल्की सी मतलब रोशनी आ रही थी सूरज की, तो मैंने आंखें को थोड़ा सा रब किया। यस ही सैड इन अर्मेनियन, उसने अर्मेनियन भाषा, वो लेखक का भाई जो चचेरा भाई था वो अर्मेनियन भाषा बोलता था, उसने अर्मेनियन भाषा में कहा, हाँ इट इज़ ए हॉर्स, ये घोड़ा है। अब लेखक आश्चर्यचकित क्यों हुआ, क्योंकि लेखक को काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि वो घोड़े की सवारी करे। ठीक है, और अचानक से उसका दोस्त घोड़ा लेके आ गया। ठीक है, और ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि उसका दोस्त घोड़ा लेके आ गया, क्योंकि वो तो गरीब बच्चे थे और गरीब बच्चों के पास घोड़ा कहाँ से आया। ठीक है, तो ये बात भी सोचने लायक थी। यू आर नॉट ड्रीमिंग, मुराद ने कहा तुम सपना नहीं देख रहे हो, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, यदि तुम इस घोड़े की सवारी करना चाहते हो तो जल्दी से रूम से बाहर आ जाओ। ठीक है, I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fall into world by mistake. मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद जो है सबसे अच्छी ज़िंदगी जीता था, मतलब वो ज़िंदगी को जी रहा था, यानी ऐसा कह सकते हैं कि वो दूसरों से अधिक ज़िंदगी को एंजॉय करता था। ठीक है, और एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉल इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, और ऐसा लगता था कि मेरा चचेरा भाई जो है किसी मिस्टेक से इस दुनिया में आकर गिर गया है। यानी बहुत ही रोमांचक बच्चा था, बहादुरी के कार्य करना उसको पसंद था, अपने दोस्त के लिए घोड़ा लेकर आ गया, जबकि ये दोनों बहुत ही गरीब व्यक्ति है, घोड़े को अफोर्ड नहीं कर सकते, पता नहीं वो घोड़ा कहाँ से लेकर आया। ठीक है, बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा था, जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकता था उससे भी ज़्यादा था। यानी मैंने तो केवल कल्पना की थी कि हम भी कभी घोड़े की सवारी करेंगे, और ये मेरा दोस्त तो घोड़ा लेके आ गया। ठीक है, छोटे बच्चे अगर घोड़ा लेके आ जाए और वो गरीब हो, ठीक है, और उसमें से किसी एक बच्चे की, लेखक जैसे बच्चे की बहुत ही तीव्र इच्छा हो घोड़े की सवारी की, तो वो उसे अविश्वसनीय घटना ही मानेगा। ठीक है, इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स, पहले स्थान पे मेरी जो पुरानी जो यादें हैं उसमें घोड़े की यादें बहुत ही भरी हुई है। यानी लेकर कह रहे हैं मुझे उस घोड़े की याद आज भी आती है। माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, क्योंकि मेरी पहली इच्छा थी घोड़े की सवारी करना, मुझे घोड़े की सवारी करने की बहुत अधिक कामना थी। ठीक है, दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, और ये एक बहुत ही वंडरफुल पार्ट होने वाला था क्योंकि मेरा दोस्त घोड़ा लेकर आ गया। इन द सेकेंड प्लेस वी आर पुअर, लेकिन दूसरे स्थान पे हम गरीब थे। तो लेखक के दिमाग में सवाल उठने लगा कि मेरा दोस्त घोड़ा लेके कैसे आ गया, कहीं उसने चोरी तो नहीं किया।
दिस वॉज द पार्ट ऑफ वुडंट परमिट मी टू बिलीव वाट आई सा। और यही कारण था कि मुझे ये विश्वास करने की परमिशन नहीं दे रहा था कि मैं किस में विश्वास कर रहा हूँ। ये हो ही नहीं सकता, मेरे दोस्त के पास घोड़ा कैसे आ गया, हम दोनों तो गरीब है। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं है। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन, हमारा पूरा कस्बा जो है गरीबी से जो है स्ट्राइक कर रहा है, गरीबी से पीड़ित है। स्ट्राइकन का मतलब पीड़ित होना। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोगैलियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट ऑफ अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। और गैरोगैलियन फैमिली यानी लेखक की जो फैमिली थी और उसके दोस्त की जो फैमिली थी उसका सर नेम था गैरोगैलियन। और गैरोगैलियन फैमिली जो थी वो इस दुनिया की सबसे हास्यप्रद गरीबी को महसूस कर रही थी। मतलब उनकी गरीबी बहुत ही नाजुक मोड़ पे थी, हास्य, लोगों को हंसी आ जाए ऐसे मोड़ पे थी। ठीक है, आश्चर्यजनक और कॉमिकल यानी हास्यप्रद गरीबी। ठीक है, यानी अगर कोई उनकी गरीबी को देखे तो लोगों को हंसी आ जाए, मतलब फटे पुराने कपड़े देखकर लोगों को हंसी आती है। ठीक है, nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies। लेखक कहता है कि कोई नहीं जानता कि हम अपने पेट को भरने के लिए भोजन कहाँ से लाते होंगे। यानी हम अपना पेट बहुत ही कठिनाई से भरते थे, यानी हमारे पास पर्याप्त अनाज नहीं था, पर्याप्त धन नहीं था। बेलीज का मतलब होता है पेट। ठीक है, नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि हमारे बूढ़े फैमिली के जो मेंबर थे उन्हें भी पता नहीं था कि ये कैसे पेट भरते हैं। इन लेखक के दिमाग में ये सारे सवाल आ गए, और ये सवाल आना स्वाभाविक भी है कि उसका दोस्त घोड़ा लेके आ गया, जबकि वास्तविकता ये है कि घोड़ा ना तो वो अफोर्ड कर सकता है ना उसका दोस्त अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि गारो गैलेनियन फैमिली के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो घोड़ा खरीद सके और या फिर किराए पे ला सके। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। हमने अपनी बेईमानी कभी नहीं की, अपनी ईमानदारी को पकड़े रखा था। हम जो थे बचपन से ही ईमानदार थे और हमारी फैमिली तो पूर्वजों से ही ईमानदार थी। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, लगभग 1100 शताब्दी से हम जो है अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे उस कस्बे के अंदर। ठीक है, 11 सेंचुरी मतलब 11 शताब्दी, सेंचुरी मतलब 100 साल का समूह। ठीक है, इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो इसमें ये कह रहा है, इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। ठीक है, तो लेखक ये कह रहा है कि इस वर्ल्ड के अंदर हम जो सोच रहे थे उसमें वेल्थिएस्ट फैमिली एक हम धनप्रद संपत्ति परिवार के तौर पे थे। यानी यहाँ धन संपत्ति की बात लेखक ने क्यों की, वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, हम जो है वेल्थिएस्ट फैमिली थे। ठीक है, सोच में वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। ठीक है, सोच में हम क्यों धनी थे, क्योंकि हम ईमानदार थे, हम अपनी सोच में धनी थे। हम रुपए पैसों में धनी नहीं थे, लेकिन अपनी सोच और ईमानदारी में धनी थे। ठीक है, हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली यानी सर्वश्रेष्ठ धनी थे हम। ठीक है, वी वर प्राउड फर्स्ट ऑनेस्ट नेक्स्ट। ठीक है, हम सबको सबसे पहले गर्व जो था वो था ईमानदारी पे। किस पे गर्व था? ईमानदारी पे, हम जो है ईमानदार हैं। वी वर प्राउड फर्स्ट ऑनेस्ट नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग। और अगले चरण में हम ये विश्वास करते थे क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है। यानी हमारी ज़िंदगी में पहली चीज़ पे हमें गर्व था वो था हमारी ईमानदारी, और दूसरी चीज़ जो थी वो थी कि हम ये चुनाव करते थे कि चीज़ें सही है या गलत है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड। हमारे परिवार में से कोई भी सदस्य जो था वो दुनिया के किसी भी लोग या व्यक्ति का लाभ नहीं लेता था। मतलब कि किसी को ठगता नहीं था, किसी को लूटता नहीं था, यानी लेट नॉन स्टील। तो चोरी तो दूर की बात है, हम चोरी तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो लेखक खुद से ही प्रश्न कर रहा है कि हमारे परिवार में ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई है। ठीक है, हम ईमानदारी को पहले मानते हैं और राइट रॉन्ग को तो बाद में मानते हैं। ठीक है,
तो फिर चोरी तो दूर की बात है, तो ये घोड़ा लेकर कैसे आया? ये चोरी करके तो लाया नहीं होगा, यानी घोड़ा किसी दूसरे तरीके से लाया है, बगैर चोरी करके लाया है। लेकिन वो तरीका क्या है? पैसे तो है नहीं इसके पास, किराए पे ला नहीं सकता ये, ठीक है। कंसिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, लेकिन परिणाम कुछ भी हो, फिर भी मैं घोड़े को देख रहा था। अब चोरी करके लाया नहीं, पैसे है नहीं, ठीक है, किराए पे लाया नहीं, फिर भी घोड़ा सामने है, तो अब इसको क्या किया जाए, ठीक है। मैग्निफिसेंट, शानदार, इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैं घोड़े को स्मेल कर सकता था। सो लवली, बहुत सुंदर घोड़ा था। इवन दो आई हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कज़न मुराद और विथ मी, यहाँ तक कि मैं अपने दोस्त कजिन मुराद और अपने साथ जो है कुछ भी कर सकता था, यानी घोड़े को लेकर, ठीक है। आगे देखो, सो लवली इवन दो आई कुड हियर इट ब्रेथिंग, यहाँ तक कि घोड़े को मैं सांस लेते हुए महसूस कर रहा था, मेरे पास में खड़ा था। सो एक्साइटिंग, काफ़ी उत्तेजना देने वाला था। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कज़न मुराद, लेकिन कह रहा है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि घोड़े को मुराद से क्या काम है, या ये कहना चाहता है कि मुराद को घोड़े से क्या काम है, वो घोड़ा लेके क्यों आया है। विथ मी, मेरे साथ, और विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और ना ही मेरे को घोड़े से कोई काम है, और ना ही मेरे परिवार के किसी सदस्य को घोड़े से काम है। स्लीप अवेक, जागते हुए भी हम घोड़े का सपना नहीं देख सकते हैं, और सोते हुए भी नहीं देख सकते हैं। लेखक ये कहना चाहता है कि घोड़े को हमारे परिवार से कोई काम लेना देना ही नहीं था, हम जो है घोड़े की सवारी करते ही नहीं थे। हाँ, लेखक की खुद की इच्छा बहुत थी कि वो किसी दिन घोड़े पे बैठ के सवारी करे, लेकिन घोड़े का काम किसी को नहीं था, ठीक है। बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, ठीक है, और मैं ये भी जानता था कि मेरा चचेरा भाई जो है घोड़े को खरीद कर नहीं लाया। एंड इफ़ ही कुडंट बॉट इट मस्ट हैव बीन स्टॉलन इट, और यदि उसने खरीदा नहीं है तो ज़रूर उसने चुराया होगा, ठीक है। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टॉलन इट, लेकिन मैं इस बात को भी नहीं मानता कि उसने चुराया होगा, क्योंकि हमारा परिवार तो क्या है, इस बात के लिए जाना जाता है, ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाना जाता है, तो चुराया तो हो ही नहीं सकता, नो डाउट। यानी लेखक के दिमाग में कई सारे प्रश्न चल रहे हैं और सामने घोड़ा है, ठीक है। चचेरा भाई एक्चुअल में, और मुराद जो है घोड़ा लेके इसलिए आया था क्योंकि ये 9 साल का जो एरम लड़का है, लेखक इसको घोड़े की बहुत ही चाह थी कि ये घोड़े के ऊपर थोड़ी सी सवारी करे, केवल सवारी करे, यही चाह थी, और कोई चाह नहीं थी, उसको रखने की चाह नहीं थी, या उससे काम लेने की चाह नहीं थी। तो ये अपने दोस्त की इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ पे घोड़ा लेके आ गया, ठीक है। नो मेंबर ऑफ गैरोगेलियन फैमिली कुड बी द थीफ, और गैरोगेलियन फैमिली का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। लेकिन फिर से सवाल कर रहा है, चोर नहीं हो सकता तो चुराया भी नहीं, तो ये घोड़ा आया कैसे? कोई जरूर किसी दूसरे तरीके से ये घोड़ा लेकर आया, ना तो इसने चोरी की है ना इसने खरीदा है। आई स्टेयर्ड फर्स्ट माई कजिन, मैंने पहले अपने कजिन चचेरे भाई की तरफ घूरा, स्टेयर का मतलब घूरना, एंड देन एट द हॉर्स, फिर घोड़े की तरफ देखा। देयर वाज ए पायोस स्टिलनेस एंड हमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइट मी एंड अदर हैंड फ्राइटन मी। देखो ये कह रहा है कि एक तरफ से स्तब्धता थी, पायोस स्टिलनेस, एक पवित्र स्तब्धता थी, एक हमर, एक हास्यप्रद स्थिति थी। इन ईच ऑफ देम, दोनों कंडीशन में, विच वन ऑफ देम हैड डिलाइट मी, जिसमें से एक तो मुझे आनंद दे रही थी, यानी लेकर कह रहा है मेरे मस्तिष्क में 2 विचार उत्पन्न हो रहे थे, एक मुझे आनंद दे रहा था और दूसरा मुझे भयप्रद कर रहा था, फ्राइटेंड मी लेखक को भयभीत क्यों कर रहा था? क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं घोड़ा चुराया तो नहीं है, और एक आनंद इसलिए दे रहा था क्योंकि लेखक को बहुत ही बचपन से ये तमन्ना थी कि वो घोड़े के ऊपर बैठ के थोड़ी सी सवारी करे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से 2 स्थिति बन गई, हास्यप्रद स्थिति भी बन गई और स्तब्धता भी बन गई, स्टिलनेस भी बन गई, ठीक है। मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, लेकिन लेखक से रहा नहीं गया, उसने कहा कि मैं अपने दोस्त से पूछ लेता हूँ कि चुराया तो नहीं है कहीं इसने। उसने पूछा तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया?
लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड। लेकिन मुराद ने जवाब दिया कि तुम जल्दी से खिड़की से कूदो यदि तुम सवारी करना चाहते हो, फालतू के प्रश्न मत पूछो। इट वॉज ट्रू, देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। तो ऐसा लगता है कि तुमने घोड़ा चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें कोई प्रश्न नहीं बन सकता। ठीक है, जरूर तुमने घोड़ा चुराया, इसीलिए तुम मुझे कह रहे हो कि कूदो और आके बैठ जाओ। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज। और मुझे लगता है कि तुम मुझे इनवाइट करने के लिए आए हो कि तुम्हें घोड़े की सवारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यानी तुम मुझे यहाँ घोड़े की सवारी के लिए उकसाने के लिए आए हो। ठीक है, तुमने जरूर घोड़ा चुराया है। ठीक है, वेल इट सीम्स टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। लेकिन फिर लेखक को लगा कि ऐसा प्रतीत हुआ कि एक घोड़े को सवारी करने के लिए चुराना एक चुराना का काम नहीं है। मैं किसी घोड़े को अगर सवारी करने के लिए चुराता हूं तो वो चुराने का काम नहीं। ठीक है, तो लेखक ने क्या कहा, ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज। ठीक है, लेखक के दिमाग में प्रश्न उठा कि वेल इट सीम्स टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स, कि एक घोड़े को चुराना सवारी के लिए चुराना नहीं है। मतलब कि मैं अगर किसी घोड़े को चुरा कर लाता हूँ और सवारी करके वापस उसे जहाँ से लाया वहीं बांध देता हूँ तो वो चुराना नहीं हुआ। तो ये उसका भाई कजिन और लेखक दोनों अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं। जस्टिफाई मतलब खुद को न्यायोचित ठहराना चाहते हैं कि हमने जो ये काम किया वो सही है। ये घोड़ा डेफिनेटली चुरा कर लाया गया है क्योंकि खरीदा उसने है नहीं, तो चुरा के ही लाया होगा वो। ठीक है, और लेकिन मन में तमन्ना क्या है कि सवारी करके वापस उसको बांध देंगे। ठीक है, फॉर ऑल आई न्यू मे इट वाजंट स्टीलिंग एट ऑल। मैं सब कुछ जानता था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम चुराने का नहीं है। ये लेखक कह रहा है, फॉर ऑल आई न्यू, सब जानता हूँ कि ये चुराने का काम नहीं है, तो केवल घोड़ा थोड़ी देर चलाएंगे वापस बांध देंगे। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्स, यदि तुम एक घोड़े के लेकर क्रेजी हो, उसको सवारी करने के लिए पागल हो, तो तुम उसकी सवारी कर सकते हो, लेकिन वापस उसको वहीं छोड़ना होगा जहाँ से वो लाया गया है। हॉर्स द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, क्योंकि हम मेरा भाई चचेरा भाई और मैं जो था वो घोड़े के प्रति बड़े क्रेजी थे। हमें घोड़ा सवारी करने में बहुत आनंद आ रहा था। ठीक है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल लाइफ में घोड़े की सवारी करनी थी, दूसरों को देखकर हमें खुश नहीं होना था। तो बच्चों के दिमाग में होता ही है, छोटे बच्चे साइकिल चलाने को सीखकर प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि साइकिल चलाना मैं खुद सीखूंगा, मोटरसाइकिल चलाना मैं खुद सीखूंगा बड़े होने के बाद में। ठीक है, तो वो क्या करना चाहते हैं, खुद वो चीज़ करके देखना चाहते हैं। तो उनके लिए वो एक तरह से किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ठीक है, इट वाजंट स्टीलिंग, उसने भी लेखक ने कह दिया ये तो चुराने का काम नहीं है, चुप लेकर आए, अच्छी बात है। ठीक है, इट वाजंट स्टीलिंग, it wouldn't become stealing until we offer to sell the horse। लेखक ने खुद को न्यायोचित कैसे ठहराया, खुद को उचित ऐसे ठहराया कि जब तक हम घोड़े को बेचते नहीं है तब तक चोरी करना थोड़ी हुआ। हम घोड़े को बेचेंगे थोड़ी, हम सवारी करेंगे और वापस उसको बांध देंगे। ठीक है, और लेके कौन आया है, उसका चचेरा भाई मुराद लेके आया है। किसकी इच्छा पूरी करने के लिए, लेखक एरम की इच्छा पूरी करने के लिए। ठीक है, क्योंकि एरम ने कभी भी घोड़े की सवारी नहीं की थी। मुराद को तो घोड़े की सवारी किए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, वो घोड़े की सवारी कर सकता था, ट्रेंड था वो। ठीक है, विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। और लेखक कहता है जहाँ तक मैं जानता हूँ निसंदेह हम कभी भी जो है इस चीज़ को नहीं करेंगे, हम घोड़े को बेचेंगे नहीं, हम केवल सवारी करेंगे और वापस उसको वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। लेखक ने फिर मुराद की बात सुन ली, उसने कहा चलो मुझे थोड़े कपड़े पहनने दो, फिर मैं नीचे आता हूँ, हम दोनों घोड़े की सवारी करते हैं। ऑल राइट ही सेड बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लिफ्ट इनटू माय क्लोथ्स, और मैं कपड़े पहन के वहाँ से कूद गया खिड़की से बाहर। एंड आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, मैं आंगन जम्प डाउन टू द यार्ड, मैं आंगन में कूदा, और फिर फ्रॉम द विंडो, विंडो से खिड़की से आंगन में कूदा। ठीक है, एंड लीव्ड अप आउट
ऑन टू द हॉर्स, और घोड़े के पीछे बैठ गया। एंड माई कजिन मुराद, यानी मेरे कजिन मुराद आगे बैठा और मैं पीछे बैठ गया। मुझे घोड़ा चलाना नहीं आता था, मेरा भाई थोड़ा बहुत चलाना जानता था। दैट ईयर वी लीव इन द एज ऑफ द टाउन, उस समय हम जो है कस्बे में रहते थे। ऑन द वॉलनट एवेन्यू बिहाइंड आवर हाउस वाज ए कंट्री, ठीक है। हम जो है उस समय एक कस्बे के किनारे पे रहते थे, ऑन द वॉलनट एवेन्यू, और वो अखरोट के मार्ग पे हम घोड़े को चलाकर ले जा रहे थे। वॉलनट एवेन्यू को बोलते हैं अखरोट। वॉलनट का मतलब होता है अखरोट, और मार्ग यानी वहाँ आसपास अखरोट की खेती की हुई होगी, ठीक है। तो वहाँ अखरोट का एक मार्ग गुजर रहा था, उस मार्ग से जा रहे थे। बिहाइंड आवर हॉर्स वाज द कंट्री, और हमारे घोड़े के पीछे कुछ खेत छूटते जा रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो पीछे खेत छूटते जा रहे थे। तो वो खेत कौन से थे? विनयार्ड, यानी दाखों के खेत थे। दाखों के खेत का मतलब है जब अंगूर जो है पिचक जाता है, ठीक है, तो दाख में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। तो अंगूर जब बड़ा लेते हैं तो अंगूर होता है, लेकिन जब अंगूर पिचकना शुरू हो जाता है तो उसे दाख दाख खेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाख खेती। विनयार्ड्स यानी दाख के खेत पीछे छूटे जा रहे थे, दाख की बाड़ी। ऑर्चार्ड, इरिगेशन डिचेज, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे बगीचे पीछे छूटते जा रहे थे। सिंचाई की खाइयाँ पीछे छूटती जा रही थी, मतलब हमारे चारों तरफ खेत थे, हम खेतों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। कंट्री रोड्स, और हम जो है देश की सड़क पे आ गए थे, यानी हमारे गांव की सड़क पे आ गए थे। बाकी कल पढ़ेंगे।